आपने कभी सुना होगा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश समझते हैं, वो उनके अंदर ऐसी कौन सी खास चीज़ होती है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसी उनके अंदर कोई खास चीज़ नहीं होती है, बस उन्हें इंग्लिश का बेसिक आता है, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें आती हैं, कुछ रूल्स पता होते हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जिसको पढ़ के आप इंग्लिश समझ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन रूल कौन कौन से हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ रूरा। आज मैं आपके लिए आ चुका हूँ इंग्लिश का एक नया पिटारा लेके, इंग्लिश का एक नया खजाना लेके, इंग्लिश का एक नई बहार लेके। कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमने पिछले वीडियो में जाना, सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये क्या चार चीज़ें हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये होता है, हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? हमारी जो पहली चीज़ है वो है सब्जेक्ट, हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी वर्ब, हमारी जो तीसरी चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस में होती हैं। इसके बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो काम को करता है, यानी कि किसी सेंटेंस में जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाए, किसी सेंटेंस में जो कोई कार्य को करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे राम ईट द फूड। अब इसमें राम क्या हुआ हमारा, ये जो राम है ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि राम खाना खाता है, खाना तो खाता है पर कौन खाता है? राम खाता है। तो ये राम के बारे में, राम कोई कार्य कर रहा है, राम कुछ खा रहा है, ये कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हुआ, यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए या कोई काम करता है उससे सब्जेक्ट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया ना। जैसे कि एक पेन है, मैंने इस पेन से इस हाथ को मारा, बहुत देर से मारा, बहुत तेज से मारा इसको, बहुत इस पेन से मैंने इसको मारा, बहुत तेज से मारा। तो जिसने मारा वो पेन ने मारा, पेन ने मारा ना, जिसने मारा वो पेन ने मारा। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, पेन ने हाथ को मारा, यानी कि ये पेन हमारा सब्जेक्ट हुआ। या जैसे कि एक सेंटेंस और है, एक हमारा दूसरा सेंटेंस है, वो क्या है? ही इज माई ब्रदर। इसमें कोई काम तो कर नहीं रहा है, वो मेरा भाई है। इसमें कोई काम तो कर नहीं रहा है, कोई नहीं काम कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई बात कही जा रही है, उसके बारे में कोई बात कही जा रही है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। किसके बारे में बात कही जा रही है? ही के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है वर्ब, वो है वर्ब। तो अब हम समझते हैं वर्ब क्या होता है।
तो अब समझते हैं वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाए उसे वर्ब कहते हैं। यानी कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि पेन है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, जैसे कि पेन ने हाथ को मारा, तो पेन ने हाथ को क्या किया, मारा, जो उसने क्रिया की है उसे हम वर्ब कहते हैं। या जो सब्जेक्ट की हेल्प करे, या फिर जो सब्जेक्ट की हल करे, जो सब्जेक्ट है उसकी जो हेल्प करे समय बताने में। अब कोई सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, इसने हाथ को मारा, अब ये समय बता रहा है कि मारा, ये प्रेजेंट में मार रहा है या पास्ट में मार रहा है या फ्यूचर में मार रहा है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो कार्य करता है या तो उसे वर्ब कहते हैं, या उसकी सब्जेक्ट की हेल्प करता है, समय बता रहे हैं, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम एट द फूड, राम खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, ये सेंटेंस हो गया, राम ने खाना खा लिया। तो ये जो राम है, खाना किसने खाया, राम ने खाया, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसने क्या क्या किया, खाने को उसने क्या किया, राम ने खाने को क्या किया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया ना, तो ये हमारी हो गई, ये हो गई हमारी वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये सवाल उठता है, क्योंकि हमारी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी मेन वर्ब होती है। तो ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो सिंपल सी बात है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस ये मेन वर्ब भी है, ये दोनों है। अब ये क्यों है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दूसरा सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू आगरा। ये राम, यानी कि राम आगरा जा रहा है, ये कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान है। तो ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, जो समय बताने में इसकी हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट की, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो उसे कहते हैं मेन वर्ब। लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ने से ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी बन जाता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो सब्जेक्ट द्वारा काम को रिसीव करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को जो रिसीव करता है। जैसे कि पेन है, मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये पेन है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने मारा, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो जिसने क्रिया की वो है मारा, ये हमारी वर्ब हो गई। लेकिन इसको भी तो दर्द हुआ, इसको भी तो चोट हुई, इसको भी तो महसूस हुआ होगा ना कुछ, तो इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, ये हमारा कहलाता ऑब्जेक्ट। जो इसने एक्शन किया वो इसने रिसीव किया, यानी जो ये करता है उसको रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही एट पिज्जा, उसने पिज्जा खा लिया। अरे भाई पिज्जा तो अच्छा खासा बैठा था आराम दे, तुम आए शेर खान बन के उसको खा दिए, बेचारे को दर्द तो हुआ होगा ना। तो क्या हो, तुमने पिज्जा खाया या उसने पिज्जा खाया, तो ही एट द पिज्जा, ठीक है। लेकिन पिज्जा ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारी ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, इसके बारे में समझते हैं। जो पिज्जा है उसने पिज्जा खाया, उसने खाया यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन किसको खाया, पिज्जा को खाया, यानी कि जो काम को रिसीव कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन जो बना रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और है, ही बीटेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को मारा या उसने बच्चे को पीटा, ये हो गया, ठीक है। लेकिन उसने, किसने, उसने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या किया, पीटा, ये हमारी वर्ब हो गई। यानी कि जिसने किया वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और जिसने जो किया वो हमारा हो गया वर्ब, और जो उसने रिसीव किया एक्शन को, जो एक्शन उसने रिसीव किया वो हो गया और ऑब्जेक्ट। यानी कि उसने बच्चे को पीटा या राम ने बच्चे को पीटा, तो किसको पीटा, बच्चे को पीटा, उसको दर्द हुआ, उसने एक्शन उसका रिसीव किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो अब समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है,
सब्जेक्ट के अलावा, यानी जो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो बचता है, जैसे कि मैंने बोला कि पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो पंखा सब्जेक्ट हो गया। पंखे के अलावा जो कुछ भी बचा वो हमारा प्रेडिकेट भी हुआ। क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। अब ये प्रेडिकेट क्यों हुआ? मैंने बता दिया है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और दे दिया, अभी मैंने बताया था राम ने बच्चे को पीटा। किसने पीटा? राम ने पीटा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो हमारा हो गया प्रेडिकेट, यानी कि राम ने बच्चे को पीटा, तो बच्चे को पीटा, राम बीटेन द, या राम बीटेड द चाइल्ड, ये हमारा हो गया क्या? प्रेडिकेट। इसमें राम नहीं आएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल आपका दे रहे हैं। देखो एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह अपने स्कूल जा रहा है या वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके अलावा जो कुछ भी बचा ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी से बताओ कमेंट में, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी भी पूछो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट वो कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम समझते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंप्लीट, और तीसरा होता है कंपाउंड। तो सिंपल क्या होता है? सिंपल इसमें टाइप नहीं है, सिंपल वही जो मैंने आपको सब्जेक्ट की परिभाषा दी वही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल क्या है? जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये सिंपल है, नॉर्मल है, कुछ नहीं इसमें कोई चीज नहीं। जैसे कि सीता इज लॉफिंग, सीता हंस रही है, ठीक है, तो इसमें कौन हंस रहा है? सीता हंस रहा है। कौन काम कर रहा है? सीता काम कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं। दूसरा जो आता है वो है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है ये समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, यानी कि सब्जेक्ट में कुछ ऐसे परिवर्तन करके, सब्जेक्ट के रूप में ऐसे परिवर्तन करके एक दूसरा सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, अ ब्लैक डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि एक काले कुत्ता अजनबी पर भौंकता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब समझते हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या है? किसी सब्जेक्ट की जो विशेषता बताता है, यानी उसके रूप में कुछ ऐसे वाक्य जोड़ दिए जाते हैं जो उसकी विशेषता बताता है सब्जेक्ट की, वो हमारा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे कि ये है हमारा अ ब्लैक डॉग, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। कुछ लोग कहेंगे ये सब्जेक्ट है, ये गलत है, ये केवल सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है एक साथ। ये हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है एक साथ, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई सब्जेक्ट की, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। हमारा तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में जानते हैं। देखो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ने से कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ने से हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि राम एंड श्याम इज बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर ये सॉरी गलत हो गया, ये राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं या परम मित्र हैं, ठीक है। तो राम एंड श्याम ये 2 सब्जेक्ट है, या ये ऐसा हो सकता है राम एंड श्याम, ये बना सकते हैं हम राम कॉमा श्याम एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये होता। ये 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट हैं, इनको जो आपस में जोड़ दिया गया इसको कहते हैं हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो डायरेक्ट काम को रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन दी वही हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो काम को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही गॉट हिज पेन, उसने अपना पेन पा लिया, या फिर उसको उसका पेन मिल गया, डायरेक्ट है, कुछ नहीं इसमें, नॉर्मल है, सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या है?
जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, या फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको मिलता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि किसे, ही गेव मी अ गिफ्ट, ही उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे एक तोहफा दिया, ठीक है, किसने दिया, उसने दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये गिफ्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने दिया, क्या दिया, गिफ्ट दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक ये भी तो आ रहा है, इसमें मी भी तो आ रहा है, ये मी क्या आखिर में, इसको भी तो मिलना चाहिए ना मी को, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है वो मैं हूँ, मी है ना, जो उसको रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेडिकेट के बारे में। तो अब हम समझते हैं प्रेडिकेट के प्रकार। प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं? प्रेडिकेट हमारा जो पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंप्लीट, तीसरा होता है कंपाउंड। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? सिंपल नॉर्मली जो मैंने आपको प्रेडिकेट की परिभाषा बताई थी वही होती है सिंपल, और कुछ नहीं होती है। क्या होती है? जो काम किया जाता है या जो सब्जेक्ट के अलावा बचता है उसे सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि जो काम किया जाता है या तो किसी सेंटेंस या सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उससे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि He is going to हिमालय, वह हिमालय जा रहा है, वह एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हिमालय जा रहा है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये सिंपल है, नॉर्मल है, इसमें आपको किसी की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दूसरा है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है? तो सेंटेंस में काम कैसे हुआ उससे बताता है, यानी कोई सेंटेंस है उसमें काम कैसे हुआ उससे बताता है हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। जैसे कि सेंटेंस है द कार पास्ड द हाईवे विद स्पीड, यानी कि कार ने तेजी के साथ, रफ्तार के साथ हाईवे पार किया या क्रॉस किया, ठीक है। तो कार ने हाईवे तो पास किया ना, कैसे? तेजी से, रफ्तार से। ये उसकी बताई जा रही स्थिति, प्रेजेंटेशन, उसकी एग्जाइटिंग बताई जा रही उसमें। ये हमारा हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। यानी कि कंप्लीट प्रेडिकेट वो होता है जिसमें काम कैसे हुआ वो बताया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में। ये क्या होता है? दो या दो से अधिक काम को जोड़ते हैं, यानी कि इसमें जो है ना दो या दो से अधिक काम को जोड़ देते हैं। जैसे कि राम वहाँ गया और उसने ये लिया, है ना, कि सीता वहाँ गई उसने वो देखा। दो प्रेडिकेट यानी कि दो काम है उसको जोड़ दिए गए हैं। जैसे एक सेंटेंस है He saw a snake and he turned behind, उसने सांप को देखा और वह पीछे मुड़ गया। ये दो है ना, एक ये है एक ये दो काम हो रहे हैं, दो काम को आपस में जोड़ दिया गया, इससे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। तो लेकिन इसके बारे में, वर्ब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरा वीडियो बन सकता है, इसलिए हम अगली वीडियो में वर्ब की बात करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और ऐसे प्यारे प्यारे इंग्लिश के टॉपिक्स आपको सीखने को मिलते रहे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी अच्छी तैयारी होती रहे।